हेलो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्याएं क्यों हैं। क्वेश्चन का कहना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं ही हैं, मगर क्यों है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या वह होती है जिसके भाजक दो से अधिक हो, जिसके भाजक दो से अधिक हो। अगर हम 5 ले लें तो हम लिखेंगे 5 गुणे 1, तो ये संख्या 5 से भी विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी। मतलब इसका जो भाजक है वो 2 है। भाजक कितने हैं? 2 हैं। अगर हम 10 ले लें तो क्या आएगा? 2 गुणे 5 गुणे 1। तो यहाँ पर इसका भाजक 3 है। इसका भाजक कितना है? 3 है। 1 है, 2 है और 5 है। ये संख्या 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। अगर 2 से ज़्यादा भाजक आते हैं तो वो संख्या भाज्य की संख्या कहलाती है। जिसका भाजक 2 से ज़्यादा हो, जिसका भाजक 2 से ज़्यादा हो, उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाजक निकालने के लिए सबसे पहले हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका मान लेते हैं पहले। इसका मान है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो ये हमारा संख्या है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि 13 जो है वो कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो प्लस के इधर और प्लस के उधर कॉमन लिया जा सकता है। तो 13 यहाँ कॉमन मिल रहा है, 13 यहाँ कॉमन मिल रहा है, हमने 13 कॉमन ले लिया। अब 13 कॉमन हो गया तो जो बचा है उसको लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, ठीक है। 13 ये हो जाएगा 77 प्लस 1, 13 78 गुणे 13। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि 13 का गुणा 78 में किया जाए, 78 में किया जाए, तो हमारा जो संख्या है वो ये आएगा। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि हम कह सकते हैं कि ये संख्या इसके बराबर है 13 प्लस 13। ये संख्या इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये संख्या 13 से विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी और 78 से विभाजित होगी। 13 से विभाजित होगी और 78 से विभाजित होगी। इसका मतलब 13 और 78 इस संख्या का भाजक है। और हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसका भाजक कितना मिल गया? 2 और 1 लिख सकते हैं अपने से। तो टोटल भाजक कितना हुआ? 3। तो हमें यही देखना था कि भाजक कितने निकल रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। अगर 2 निकल रहे हैं तो वो संख्या भाज्य संख्याएं नहीं होंगी। अगर 2 से ज़्यादा निकल रहे हैं तो वो संख्या भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर 13, 78 और 1 3 संख्या ऐसी हैं जो कि इस संख्या का भाजक है। इसीलिए यह संख्या भाज्य संख्या होगी। तो कहेंगे इस संख्या का भाजक, इस संख्या का भाजक कौन कौन है? 1, 13 और 78 हैं, ठीक है। इसलिए यह संख्या एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है। तो हमारा अगला ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी यही चेक करना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं। तो हम ये देखेंगे कि इसका भाजक कितने हैं, 2 हैं या 2 से अधिक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्लस लगा हुआ है और ये अलग और ये अलग। अब यहाँ पर देखेंगे कि कॉमन क्या मिल रहा है। तो 5 देखो यहाँ कॉमन मिल रहा है, 5 यहाँ कॉमन मिल रहा है। तो 5 यहाँ से उठाओ, 5 यहाँ से उठाओ। अब जो बचा हुआ है उसको लिख दो। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे
2 गुणे 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब आप यहां से लेकर यहां तक को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका आ जाएगा 1008 प्लस 1, 5 गुणे 1009। तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि 2 भाजक हमें मिल गए और 1 तो लिख सकते हैं। तो टोटल कितने भाजक हुए? 3। यानी कि जो ये संख्या है, ये जो संख्या है इसका भाजक 3 है। इसका संख्या जो ये जो संख्या है इसका भाजक 2 से ज्यादा है, और अगर 2 से ज्यादा है तो वह संख्या भाज्य संख्याएं होंगी। तो हम कहेंगे कि इस संख्या का भाजक, इस संख्या का भाजक 1 है, 5 है और 1009 है, 9 है। इसलिए यह संख्या भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।